लास्ट वीक एफओएमसी के बाद आपने देखा है कि गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा डाउनसाइड पे आया है और मार्केट लेवल्स को उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दे रही जिस तरह से नॉर्मल रूटीन के अंदर जो भी आप लेवल्स निकालते हैं अपने तौर पे भी उसको भी मार्केट रिस्पेक्ट दे रही होती है। और मैं भी जो ग्रुप के अंदर आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा होता हूँ अपने आइडियाज़, वहाँ पर भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त रिस्पेक्ट मिल रही होती है। अब मैं सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ देखना चाह रहा हूँ कि जब से एफओएमसी आई है उस दिन के बाद से या जो मैंने ग्रुप के अंदर आपके साथ गोल्ड के सिग्नल शेयर किए या ट्रेडिंग आइडियाज जो है वो शेयर किए, उसके ऊपर मार्केट का जो है वो क्या रिएक्शन था, और साथ साथ मैंने आपके साथ ट्रेडिंग आइडिया शेयर किया यानी कि सिग्नल, वो भी मैं साथ साथ इस वीडियो के अंदर लगाता जाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो। और फिर आपने ये देखना है कि कहां पर आपने किस सिग्नल को किस तरह से जो है वो फॉलो किया है और उसके अंदर मार्केट का रिएक्शन क्या था और कहां पर क्या मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से अगर आप उसको प्रॉपर नहीं फॉलो कर पाए तो जिसकी वजह से आपको जो है वो जो इतना बड़ा मार्केट ने क्रैश दिया है, गोल्ड ने ऑलमोस्ट 1300 पिप्स के करीब जो है मार्केट मूव हुई है डाउन साइड पे, तो उसके अंदर जो है वो लॉस हुआ है या आपने बहुत अच्छे जो है प्रॉफिट किए हैं तो भी आप देख सकते हैं। बहरहाल मैं अपना एनालिसिस करने लगा हूं कि मैंने जो एरियाज निकाले थे जिसके अंदर पूरी मार्केट के अंदर बड़े बड़े ट्रेडर्स को आप सुन लें, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं, काफी टाइम से मार्केट के अंदर है, जिन्होंने लास्ट ये समझ लेके 1 से 1.5 वीक के अंदर गोल्ड के अंदर स्पेशली जो है वो बहुत बड़े जो है वो लॉस उठाए हैं। वहीं पर जो हमने आइडियाज दिए थे ग्रुप के अंदर या सिग्नल दिए थे उस वक्त से लेकर अब तक उन सब के ऊपर वन बाय वन जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप ये देखें कि यहां पर मार्केट खड़ी हुई थी जब आपके साथ जो है वो एरिया शेयर किया था सेल के लिए एफओएमसी के लिए, और बताया था कि ये एरिया जब एफओएमसी यानी कि न्यूज करीब होगी और अगर उस टाइम मार्केट जो है वो इस जोन के करीब आ जाती है तो जाहिर सी बात है ये रिस्की होगा, और ये नॉर्मल इसी तरह से होता है। कोई भी एरिया जब मार्केट न्यूज के टाइम जो है वो उस एरिया के अंदर आ जाती है जो आपका बाय का या सेल का होता है तो डेफिनेटली वो फिर रिस्की जो है वो जोन कहलाता है। लेकिन इसके ऊपर जो रिएक्शन था मैं इसको प्ले करूंगा, आपने साथ साथ जो है वो देखते जाना है। यहां से मार्केट जो है वो इस तरह से यहां पर जो है वो एफओएमसी आई थी, ठीक है, यहां पर मार्केट थी और एफओएमसी आई थी और ये एरिया सेल के लिए शेयर किया हुआ था और इसको आप स्क्रीन के ऊपर जो है वो देख भी सकते हैं, ये मैंने लगा दिया और ग्रुप के अंदर जो मैसेज मैंने किया था वो आपके सामने है। और उसके बाद मार्केट इस तरह से जो है वो ड्रॉप हुई। अच्छा, जब एफओएमसी से मार्केट जो है वो ड्रॉप हुई तो ये हमारा 45 से 47 यानी कि 45 से 47 20 पिप्स का एरिया था और इसका जो एसएल था वो जाहिर सी बात है कि आपको पता है मैं मैक्सिमम 30 पिप जो है वो आउट ऑफ जोन आपको हमेशा बताता हूं कि ये ऊपर से जोन के 30 पिप्स आपने एसएल जो है वो आउटसाइड पे रखना है और मार्केट फिर उस जोन के से अगर बाहर निकल जाती है तो 30 पिप के बाद हमारा जो है वो एसएल लग जाता है। फिर इस तरह से मार्केट डाउन साइड पे आई, 30 के ऊपर एक एरिया शेयर किया था लेकिन उसका बताया था कि ये हाई रिस्क की जो है वो एरिया होगा बाय के लिए, और जो मेरे साथ ऐसे जितने भी दोस्त थे जो प्राइवेट ग्रुप के अंदर होते हैं उन्होंने भी इस हवाले से पूछा था, मैंने उनको बताया था कि यहां पर बाय नहीं बनती और बाय के लिए जो एरिया मैंने शेयर किया था वो सबके साथ शेयर किया था। यहां पर जो है वो देख सकते हैं, यहां से अभी सेल के लिए ये एरिया नहीं था, इसको इस तरह से नहीं आपने लेना, पहले मार्केट जो है वो डायरेक्ट यहां पर आई थी और ये एरिया मैंने बाय के लिए दिया हुआ था, ठीक है, 19 से 16.60 के ऊपर जो है वो मैंने यहां से बाय आपके साथ शेयर किया था और ये एडवांस एरिया जो है वो दिया हुआ था कि यहां पर मार्केट आएगी तो हम बाय की ट्रेड जो है वो लेंगे। अब इसके ऊपर जो मार्केट का रिएक्शन था वो आपने देखना है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर मार्केट ने इस एरिया से आउटसाइड पे यानी कि बाहर जो गई है वो 25 पिप्स मार्केट ने मूव की है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो कितने पिप का होता है, 30 पिप्स का होता है। तो आपको भी याद होगा कि ये 4 से 5 पिप से मार्केट ने ये एसएल छोड़ा था और उसके बाद ये लास्ट हमारी ट्रेड जो उठाई थी उसके बाद मार्केट ने 70 प्लस पिप की जो है वो मूव की थी, दी थी डायरेक्ट। तो मैं जितनी भी ट्रेड्स जो मेरे सिग्नल में शेयर करता हूं या ट्रेडिंग आइडिया शेयर करता हूं उसके ऊपर मैं बताया हुआ है मैंने कि आपने किस तरह से ट्रेड लेनी है, स्टार्टिंग के अंदर लेनी है, मिड में लेनी है, एंड से लेनी है, और फिर जिस जगह से भी मार्केट जो है वो रिटर्न होती है, चाहे स्टार्टिंग से रिटर्न हो जाए वापस तो 30 पिप पहला टीपी होगा और इसी तरह से मिड से हो जाए तो तब भी पहला टीपी जो है वो मिड से 30 पिप मूव करेगी तो होगा, एंड से करेगी तो तब भी 30 पिप होगा। तो यहां पर ये रिएक्शन था और उसके बाद ये एरिया मैंने सेल के लिए जो है वो शेयर किया था, ठीक है। जब यहां पर मार्केट ने बाय कर दिया था उसके बाद मैंने ये एरिया आपके साथ सेल के लिए शेयर कर दिया था, ठीक है, ये भी आप स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट जो है वो ऐसे गई, इस एरिया को जो है वो टच किया और उसके बाद मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आई।
अब इस एरिया से मार्केट ने हमें डाउन साइड की जो है वो मूव दी, यानी कि पहली ही बार में इसने TP1 जो है वो हमें दे दिया था और अगेन मार्केट इस एरिया के अंदर जो है वो जिगजैग करती रही और फिर उसके बाद यहां पर आप देखें ये जो मार्केट ने मूव ली है, यहां पर आप सिग्नल देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, मैंने यहां से एरिया सेल के लिए जो है वो शेयर किया था, सही है, ये एरिया सेल के लिए शेयर किया था। ये जो न्यू मैंने जो है वो यहां पर इसको मैं इस तरह से लगा देता हूं कि ये एरिया यहां से मैंने सेल के लिए शेयर किया था, लेकिन मार्केट एक दो पिप्स से जो है वो छोड़ के मार्केट जो है डाउन साइड पे आ गई। जिन्होंने एक दो पिप्स पहले इंटर किया मार्केट के अंदर तो वो डेफिनेटली उनकी ट्रेड जो है मार्केट ने उठा ली होगी। और मैं बताता हूं कि जब आपके बाय सेल के एरिया पड़े होते हैं दूर तो आप 2-3 पिप पहले भी मार्केट के अंदर जो है वो एंटर कर सकते हैं। अगर करीब करीब है यानी कि 100 पिप्स के दरमियान में बाय सेल पड़ा हुआ है तो फिर आप बेशक एग्जैक्ट मार्केट का जो है वो वेट कर सकते हैं। तो ये हमने सेल जो दिया था यहां से मिस हुआ था, लेकिन पहला सेल जो है वो यहां तक हमें अच्छा जो है प्रॉफिट दे गया था। अब ये यूज था जब मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी, देन मैंने जो बाय के लिए शेयर किया था वो ये वाला था, यानी कि आपको याद होगा कि ये 11 से और 9 से जो है वो बाय दिया था और इसके दरमियान मार्केट ने, ये स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हैं, फिर मार्केट डायरेक्ट इसी जोन के ऊपर आई थी हमारे जिगजैग करती हुई, ऐसे ऐसे मार्केट ने जो है वो मूव किया था, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट ट्यूसडे वाले दिन मार्केट जो है ना वो यहां पे आई थी ट्यूसडे को, और ये हमारी जो है उसने ट्रेड ली थी और इस तरह से इसने 60 पिप्स की जो है वो मूव दी थी। इसके बाद मेरा ये बाय था, ये वाला जो बाय था इसको मार्केट ने यहां से रिस्पेक्ट दे दी थी, देख रहे हैं आप, और सेल ये था, और उसके बाद जो बाय था नेक्स्ट वो ये था। अब दरमियान में देख लें कि किसी भी किस्म का कोई बाय सेल का एरिया आपके साथ मैंने शेयर नहीं किया था, और फिर हम इसी तरह से जो है वो नीचे आ जाते हैं। जब मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दे दी थी तो मैंने ये एरिया आपके साथ एडवांस शेयर किया हुआ था कि इसके बाद आपने यहां पर बैठना है। मोस्टली जो ग्रुप के अंदर मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जब मार्केट एक बार रिस्पेक्ट देगी, अब उन्होंने देखा नहीं है मार्केट इधर ऊपर घूम रही है, तो जब मार्केट यहां पर आती है वो अगेन एंटर कर जाते हैं, उनको लगता है कि फर्स्ट टाइम मार्केट आई है, तो जबकि वो देखते नहीं है कि मार्केट यहां से होकर चली गई हुई है। और मुझे मोस्टली इस तरह के ग्रुप मेंबर्स के जो है वो मैसेज आ रहे होते हैं, तो मेरा इस चीज का जो है ख्याल करना है कि जो एरिया दिया है और अगर वो वन टाइम यूज हो जाए फिर सेकंड टाइम एंटर नहीं करना। तो यहां से मार्केट जो है वो फिर अगेन डाउन साइड पे आई, ये 1 से और 3 के दरमियान से बाय दिया हुआ था, ये देखें। अब इसके दरमियान क्या हुआ, मुझे इसके हवाले से बहुत सारे दोस्तों ने जो है वो मैसेज किए कि मार्केट ने जो है वो इसका टीपी नहीं दिया, जबकि बिल्कुल टीपी जो है वो क्लियर था इसका। लास्ट जोन से मार्केट यानी कि 1 से मार्केट जो है वो उठी है और उसके बाद, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने 40 पिप्स की मूव दी है, सही हो गया, ये आप देख रहे हैं। इसको मार्केट ने यहां पर टच किया, यहां पर लास्ट ट्रेड आपकी पहली ट्रेड उठाई, दूसरी मिड से उठाई, तीसरी ट्रेड उठाई और यहां से 40 पिप्स की मार्केट ने मूव दी है। और आपको बताया हुआ है अगर आपने ट्रेड को होल्ड करना है तो फिर उसका तरीका यह होता है कि पहली 2 ट्रेड आप क्लोज कर दें और तीसरी जो ट्रेड है उसको ब्रेक इवन लगा दें, सही है, यानी कि उसका जो स्टॉप लॉस है वो एंट्री पॉइंट पे लगा दें। अगर मार्केट वापस आती है या एरिया ब्रेक करके नीचे जाती है तो आपका स्टॉप लॉस ना लगे। अब जिसने यहां पर क्विक रिएक्शन नहीं जो है वो एक्शन नहीं लिया, जाहिर सी बात है उसका जो है वो फिर यहां पर स्टॉप लॉस लगा, जबकि ये बिल्कुल क्लियर जो है वो हमारा टीपी था। फिर जब ये टीपी हमें मिला और इसका मैंने इन्फॉर्म कर दिया ग्रुप के अंदर, ठीक है, कि ये हमने टीपी जो है वो दे गया हुआ है, और मुझे याद है कि ये इवनिंग मैंने इन्फॉर्म किया था और उस टाइम नाइट में मैंने ये सिग्नल शेयर कर दिया था कि अब हमने बाय जो है वो इस एरिया से लेना है। और मार्केट ने नेक्स्ट जो है इस एरिया को लिया और इसको मार्केट ने अच्छी जो है वो यहां से मूव दी, इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, ये टच किया और ऐसे मार्केट ने मूव दी। अब ये जो मार्केट ने मूव दी है यानी कि यहां से मार्केट ने पहली ट्रेड उठाई है और उसके बाद ये 40 पिप्स की मार्केट ने मूव दी है। जब मार्केट आपके एरिया की बेशक एक ट्रेड को जो है वो प्रॉफिट दे गई है तो फिर उसके बाद उस एरिया के अंदर, क्योंकि वो जोन पूरा का पूरा टेस्टेड हो जाता है, क्योंकि हम इंगल्फिंग पे काम करते हैं तो पूरी की पूरी इंगल्फिंग एक तरह से टेस्टेड इंगल्फिंग कहलाती है। फिर इस जोन के अंदर अगेन एंटर नहीं करना, ठीक है। अब यहां पर अगर आपका सेकंड या थर्ड पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है तो जब पहली वाली को प्रॉफिट दे दिया या टीपी मिल गया, दूसरी दोनों जो है वो आपने क्लोज कर देनी है। और ये मैंने अपनी वीडियोस के अंदर भी बार बार पहले भी बताया हुआ है। अब इस तरह से इसके अंदर से भी 40 पिप्स की मार्केट ने मूव दी, नीचे वाली ट्रेड से भी 40 पिप्स की मार्केट ने मूव दी, और उसके बाद बाय के लिए मैंने एरिया जो शेयर किया था वो ये वाला किया था 93 से 91 के दरमियान से। अब यहां पर क्या हुआ कि ये अब जैसे मार्केट ने इस एरिया के अंदर से
मार्केट इस एरिया के अंदर थी और इस टाइम इसके अंदर जो है वो मूव कर रही थी। मैंने वीडियो मैसेज ग्रुप के अंदर डाला अगर आपको याद हो, और उसके अंदर मैंने क्लियरली बताया था कि दो ही एरिया मार्केट के अंदर बाइंग के पड़े हुए हैं। अगर मार्केट यहां से ऊपर निकल गई तो ऊपर निकल गई, और क्लियरली बताया था कि 84 से नीचे एक भी H4 की कैंडल अगर मार्केट ने डाउन साइड पे क्लोज कर दी, 84 यहां पे था, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये इसको मार्केट टच करके जो है वो पिन पॉइंट लेवल लगा के मार्केट ऊपर गई थी। 84 से एक भी H4 की कैंडल नीचे क्लोज होगी, फिर मार्केट जो है वो डाउन साइड पे चली जाएगी। ये वीडियो के अंदर मैंने बताया था। अब इस ट्रेड के अंदर मार्केट ने हमें क्लियरली एसएल दिया, सही है। अब ये जितनी भी ट्रेड आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, इसके अंदर ये पहला एरिया था जिसके अंदर हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस लगा, और ये हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस 93 से 91 के दरमियान में लगा। 1 2 3 4 ये बाय के सिग्नल थे, फिर इसी तरह से ये सेल के सिग्नल थे 2, ये सारे के सारे हमारे जो है वो प्रॉफिट के अंदर गए थे, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज जो और है इंपॉर्टेंट यहां पर मैं डिस्कस करना चाहता हूं, ये कि अगर फॉर एग्जांपल आपके साथ दो एरिया जो है वो बाय के शेयर किए हुए हैं, और मैंने स्पेशली मेंशन भी किया इस चीज को जब 93 वाले एरिया को मैंने बाय के लिए दिया और 87 से भी मैंने बाय के लिए दिया, उस टाइम मैंने कहा कि अब इसका जो स्टॉप लॉस बनता है वो जाहिर सी बात है कि यहां पर बनता है, सही है, 30 पिप इसके नीचे बनता है। अब आपने ऐसा नहीं करना कि आपके के नीचे बाय का एरिया ये पड़ा हुआ है तो ये वाली लिमिट्स को आप उठा के यहां तक ले आए। तो याद रखें कि अगर इसका भी स्टॉप लॉस लग जाता है तो उस टाइम की कंडीशन के हिसाब से मैंने ये बात की थी, फिर ऊपर वाली ट्रेड्स का आपका एसएल बहुत बड़ा बन जाएगा। इसलिए इन ट्रेड्स को साथ लेके नहीं चलना, सही है, और ये बात मैंने बताई थी। इसी तरह यहां पर भी क्या हुआ, अब जिन्होंने इसका प्रॉफिट बुक नहीं किया इसके अंदर, अब वो दूसरी बार मार्केट ने उनको चांस दिया, नीचे वाली ट्रेड उठाई, फिर मार्केट ने उनको चांस दिया, फिर भी वो निकल सकते थे, वो फिर नहीं निकले। और मुझे कई दोस्तों ने मैसेज किया कि हम जो है वो इस सिग्नल से बाय के अंदर फंसे हुए हैं और मार्केट जो है वो अब नीचे घूम रही है 94 के करीब, क्या करें। तो मार्केट ने दो सिग्नल दिए थे, दोनों बार मार्केट ने निकलने का चांस दिया, वो नहीं निकले, तो इसके अंदर किसका कसूर है, सही है। तो देखें जो एरिया मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूं उसका मैं टीपी और एसएल भी साथ देता हूं, तो फॉलो जो है वो कंप्लीट करना होता है। फिर ये एरिया मैंने शेयर किया, इसका मैंने 30 पिप का दिया कि मार्केट अगर आपके एंड वाले जोन से भी मार्केट आपकी अप साइड पे जाती है 30 पिप के ऊपर, आपने जो पहली और दूसरी ट्रेड है इसको क्लोज कर देना है, तीसरी को भी क्लोज कर देना। जाहिर सी बात है तीसरी ट्रेड जो आपकी होगी वो उस टाइम 30 पिप प्रॉफिट में होगी, दूसरी 20 पिप होगी, पहली जो है वो 10 पिप या 15 पिप प्रॉफिट के अंदर होगी। तो इस तरह से कुल मिला के आपके जो है वो 55-60 पिप जो है वो बन जाएंगे, तो आपने क्लोज कर देना है। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो उसमें से एक ट्रेड को आप ब्रेक इवन लगा के होल्ड कर दें, बाकी को आप जो है वो क्लोज कर दें। तो मार्केट की सिचुएशन आपके सामने थी, इस ट्रेड में से मार्केट ने जस्ट हमें ये यहां तक मार्केट मैक्सिमम गई थी, यानी कि अगर आपने 30 पिप का टीपी रखा था, यहां से मार्केट ने मूव किया और 40 पिप्स की मार्केट ने एग्जैक्ट मूव दी और उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। आपने ब्रेक इवन भी किया था तो फिर भी आपका लॉस नहीं होना चाहिए था, और अगर आपने ट्रेड क्लोज कर ली थी तो फिर आप प्रॉफिट के अंदर थे। फिर यहां पर ये रिएक्शन था, पहली ट्रेड, दूसरी ट्रेड और तीसरी ट्रेड, तीनों ट्रेड्स के अंदर यहां पे मिड वाली को छोड़ के, जिसके अंदर यानी कि इस ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं, इसके अंदर हमें मार्केट ने जो है वो क्लियरली स्टॉप लॉस दिया था। तो ये पहली ट्रेड, ये दूसरी ट्रेड, ये तीसरी ट्रेड, ये वाली, इन तीनों ट्रेड्स के अंदर मार्केट ने 40 पिप्स का जो है वो हमें प्रॉफिट दिया, सही है। तो बहुत बड़े अच्छे प्रॉफिट नहीं थे, नॉर्मल रूटीन में 80 पिप के 100 पिप के जो है वो टीपी हमें मिल रहे होते हैं, यानी कि मार्केट मूव कर रही होती है। लेकिन चूंकि मार्केट का रिएक्शन इस तरह का था और उसके बाद ये एरिया था जो आपके साथ मैंने शेयर किया था कि भाई 84 वाला एरिया ब्रेक किया तो मार्केट डाउन साइड पे चली जाएगी, और जब H4 का एरिया ब्रेक कर दिया फिर मैंने दरमियान में से यहां से लेकर यहां तक आपके साथ कोई एरिया जो है वो बाय का नहीं शेयर किया। ये देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 170 पिप्स का जो एरिया था इसके दरमियान से मैंने बाय का एरिया नहीं शेयर किया, हमने डायरेक्ट वेट किया यहां पर आने का। अब इसके अंदर भी मार्केट ने पुल बैक जो है वो ऊपर से ले लिया थोड़ा सा, और उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को भी हमारे जो है वो उठा दिया, और ये भी एरिया मैंने शेयर किया था, ये दोनों एरिया एक साथ शेयर किए थे। इसका मैंने बताया था कि ये एरिया जो है वो रिस्की है, और ये एरिया मैंने लिखा बकायदा मैसेज के अंदर मैंने जो है वो टाइप किया था कि ये लो रिस्क जो है वो बाय एरिया है, सही है। तो इसके ऊपर मार्केट का जो रिएक्शन था वो ऐसे था। अब यहां पर तो आपको नजर आ रहा है कि मार्केट 2 पिप से जो है वो छोड़ के निकल गई है, लेकिन अगर आप MT4 के ऊपर जाएंगे तो एग्जैक्ट पहले वाली ट्रेड मार्केट जो है वो यहां से पिक करके ऊपर गई थी। कुछ ब्रोकर्स के अंदर जिस तरह के ये
ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो मैं चार्ट यूज कर रहा हूं इसमें 2 पिप के गैप से मार्केट चलेगी, लेकिन ब्रोकर पे एग्जैक्ट जो है वो मार्केट ने ओक्टा के ऊपर, आपके जो फेमस ब्रोकर है उनके ऊपर अभी आप देखेंगे तो मार्केट ने जो लो लगाया था वो किसी के अंदर 40 का, किसी के अंदर 30 का लगाया था, ठीक है। और ये मैंने 57.50 से जो है वो बाय का यहां से जो है वो दिया था सिग्नल। जब मार्केट यहां से बाय लेके गई फिर ये एरिया सेल के लिए शेयर किया था, सही है। दरमियान में ये आप देख लें, ये यहां से यहां तक कोई एरिया मैंने सेल का शेयर नहीं किया, और इसी तरह से 160 पिप ऊपर से मैंने जो है वो सेल का एरिया यहां से शेयर किया कि अब मार्केट यहां से सेल होगी। और ग्रुप के अंदर भी जो है वो आप देख सकते हैं ये एरिया जो है वो सेल के लिए शेयर किया था। अब इसके अंदर मैंने फ्राइडे को ये शेयर किया था और ये हमें मार्केट यूएस सेशन से पहले ही यहां पे 60 पिप्स की जबरदस्त किस्म की जो है वो मूव दे गई थी, और उसके बाद भी मार्केट थोड़ा सा उसको जो है वो ऊपर ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे आ गई। अब ये दोनों एरिया टेस्टेड थे, जाहिर सी बात है कि जहां से वन टाइम हमने उसका रिजल्ट ले लिया, सेकंड टाइम हम वहां पर नहीं बैठते। फिर इस मंडे से मैंने जो एरिया शेयर किया बाय का वो पहला एरिया ये था, ठीक है। और मार्केट की क्लोजिंग जो है वो आपको पता है कि यहां पर 44 के करीब ऑलमोस्ट जो है वही थी, 45 के करीब। तो मैंने पहला एरिया बाय का ये शेयर किया था और इसको मेंशन किया था इस एरिया को कि ये एरिया जो है वो रिस्की एरिया है बाय के लिए, सही है। और ये एरिया मैंने बाकायदा मैसेज के अंदर लिखा था कि ये परफेक्ट एरिया है बाय के लिए, सही है। यहां पर मार्केट ने क्या किया ये आप देख सकते हैं, इधर मार्केट ने हमें जो था 30 पिप का एसएल होता है, मार्केट कितना अपोजिट गई, 24 पिप मार्केट इस जोन के अपोजिट गई। हमारा 30 पिप का जो है वो एसएल था, 4-5 पिप से मार्केट ने इसको, 6 पिप से मार्केट ने छोड़ा और उसके बाद मार्केट ने इसको आके जो है वो मूव दी और यहां पे मार्केट ने हमें इसको निकाल दिया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 46 पिप की जो है वो मार्केट ने यहां पर मूव दी थी। ये एरिया परफेक्ट बाय का एरिया जो है वो बताया था, फिर मार्केट ने इसके अंदर से हमें मूव दी, सही है। ये मैंने शेयर किया था, यहां पर 87 पिप की, यहां पर ऑलमोस्ट हमने 2 या 3 ट्रेड्स जो है वो इसके अंदर बार बार ली थी बाय की और ग्रुप के अंदर। और फिर आज के दिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये एरिया मैंने जो है वो बाय के लिए शेयर किया था आपके साथ, सही है। तो ये एरिया बाय के लिए था, यहां से मार्केट ने इस तरह से जो है वो मूव दी है। और फिर ये डाटा आने से पहले ये एक एरिया शेयर किया था ग्रुप के अंदर 18 से ये वाला 20 के करीब के, इस एरिया के अंदर मैंने लिखा था कि इसके अंदर मैं बाय की लिक्विडिटी देख रहा हूं और कंफर्मेशन के ऊपर जो है वो एंटर करना था, लेकिन मार्केट चूंकि डाटा था, मार्केट विदाउट कंफर्मेशन जो है वो बहुत फास्ट थी, इस तरह से जो है वो मूव कर गई, सही है। अदरवाइज मैंने ये वाला एरिया जो है वो बाय के लिए ग्रुप के अंदर एडवांस जो है बता दिया था। तो ये वो सारे एरियाज थे जिसके अंदर जो एग्जैक्ट हमारे स्टॉप लॉस लगे वो 2 सिग्नल के अंदर लगे, और इसके अंदर 3 सिग्नल इस तरह के थे, 3 या 4, जिसके अंदर हमें मार्केट ने 40 पिप्स की मूव दी। अगर आप एग्जैक्ट फॉलो करते हैं ट्रेड को और उन रूल्स को जो मैंने बताए हुए हैं तो फिर इंशाल्लाह आप इसके अंदर एट द एंड जो है वो प्रॉफिट के अंदर ही जो है वो रहेंगे। अगर आप सिग्नल तो मेरे फॉलो करते हैं, यानी कि जो भी मैं आइडिया शेयर कर रहा हूं तो वो मेरे फॉलो करते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस या टीपी अपने हिसाब से जो है वो आप रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर मोस्टली टीपी भी मेरे वाला यूज करते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के अंदर अपनी मर्जी करते हैं कि जब मार्केट रिवर्स आ रही होती है तो वो वेट करते हैं कि हम थोड़ा सा और देख लेते हैं और देख लेते, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। मैं भी जहां पर स्टॉप लॉस लगता है वहां पर स्टॉप मतलब कि मैं लॉस लेता हूं, ठीक है। तो वही चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूं और मैंने आपके साथ कई बार अपनी लाइव अकाउंट भी जो है वो शेयर किया है कि जो सिग्नल मैं आपके साथ शेयर करता हूं वही मैं अपनी ट्रेड के लिए भी ले रहा होता हूं, सही है। और ये मैंने लाइव जो है वो आपके साथ कई बार शेयर किया है। तो बहरहाल ये गोल्ड के हवाले से पिछले कुछ जो है वो हमने सिग्नल शेयर किए थे जिसमें मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश हुई और इसके अंदर बहुत लोगों ने जो है जाहिर सी बात है इसके अंदर लॉस लिया। वहां पर जो हमारी कंडीशन थी, हम बाय के अंदर जो बैठ रहे थे, सेल के अंदर हमने 2 या 3 सेल की ट्रेड्स ली और वहां से मार्केट उनको बहुत अच्छा जो है वहां से सेल भी दिया। लेकिन बात यह है कि मार्केट जिस तरह से गिर रही थी, मार्केट रिवर्स हो ही नहीं रही थी। जब मार्केट पुल बैक लेती है ना तो सेल के एरिया में जाती है तो सेल लेते हैं। तो यहां पर तो क्या हो रहा था कि मार्केट 4-4 घंटे की अगर कैंडल्स के ऊपर आप जाएंगे, 10-10 कैंडल, 8-8 कैंडल जो है वो डायरेक्ट रेड की जो है वो बना रही थी, तो पुल बैक ले ही नहीं रही थी। तो इस वजह से हम सिर्फ बाय की ट्रेड इसके अंदर ले रहे थे, सेल की ट्रेड के अंदर हमने 3 जो है वो ट्रेड्स ली। तो बहरहाल ये इसका था, आप इससे सीख सकते हैं कि किस तरह से हम अगर फॉलो कर रहे हैं तो नेक्स्ट इसको जो है वो फॉलो करेंगे। बाकी मैं इंशाल्लाह आपके साथ ग्रुप के अंदर जो है वो आइडियाज शेयर करता रहता हूं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।